हरे कृष्णा। तो आज हम वैष्णव सदाचार में सीखेंगे कई सारे चीज़ों को जब हम भगवान के द्वारा प्राप्त करते हैं तो हमें कैसा आचरण करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है फूल अथवा हार जो हमने भगवान को अर्पित कर दिए हैं। ऐसे फूल और हार जब हम प्राप्त करते हैं उसको निर्माल्य बोला जाता है। वो सामान्य फूल नहीं रह जाते क्योंकि भगवान का संग प्राप्त करते हैं, इसलिए वो फूल विशेष हो जाते हैं। ऐसे निर्माल्य को, ऐसे फूल और हार को आपको कहीं भी गंदे स्थान पर नहीं रखना चाहिए कि भगवान से फूल और आपको हार प्राप्त हुआ, आपने उसे कहीं गंदे स्थान पर रख दिया, अथवा उसको किसी के पैर के पास रख करके या उससे पैर का स्पर्श नहीं होना चाहिए, वो अपराध होता है। उस निर्माल्य को जब आपने प्रयोग कर लिया, उसको आदर दे दिया, तो उसको आपको किसी नदी, तालाब या समुद्र में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसे निर्माल्य को आदर कैसे देते हैं? जैसे ही आपको भगवान से ऐसे निर्माल्य प्राप्त होते हैं, किसी भक्त से हार फूल जो भगवान को अर्पित किया जा चुका था वो आपको प्राप्त होता है, तो आप उसको मस्तक से स्पर्श कराइए। मस्तक से स्पर्श कराइए, स्वयं के गले में पहन लीजिए, उससे सुगंध लीजिए। ये उसको बोलते हैं आदर करना। इस प्रकार से हम उसको आदर करते हैं। उसको जो है फूल या हार मिला, उसको आप तुलसी महारानी के पौधे के पास भी, उसमें भी, उसकी ज़मीन में भी रख सकते हैं, उसको भी अच्छा माना गया है। लेकिन उसको और कहीं भी हमको नहीं रखना चाहिए, ऐसी जगह पर जहाँ पर उसको अपमानित फील हो। जैसे हम सामान्य जगह पर या गंदे स्थान पर हमें उसको नहीं रखना चाहिए जहाँ पर किसी के पैर पड़ सकते हैं। दूसरा, चरणामृत। भगवान से जब चरणामृत प्राप्त करते हैं, भगवान चरणामृत हम जानते हैं, चरणामृत का मतलब है जब हम भगवान के अभिषेक के पश्चात, भगवान का अभिषेक होता है जब कोई बड़ा फेस्टिवल होता है, उसके बाद तो उनके अभिषेक के बाद जो सुगंधित जल प्राप्त होता है उसको हम चरणामृत बोलते हैं। वो जो चरणामृत का हमें आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। हरि भक्ति विलास में ये बताया जाता है, ग्रंथ है, कि जो चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि लाखों पाप खत्म कर सकता है एक बार में। लेकिन अगर इसकी एक बूंद भी जमीन पर गिर जाती है चरणामृत की, तो हमें 8 लाख अधिक बार पाप का भुगतान करना पड़ता है। 8 लाख बार। इसलिए ये बहुत विशेष है, हम चरणामृत को जमीन पर ना गिरने दें, कम ही लें, है ना, बिल्कुल उसको नीचे ना गिरने दें। और हमें जब चरणामृत लेना चाहिए तो अपनी बाईं हथेली को नीचे, दाहिनी हथेली को ऊपर रखना चाहिए और फिर चरणामृत को लेना चाहिए। चरणामृत को हम प्रयास करें कि हम विग्रहों के सामने ना लें, जब विग्रह हों तो वहाँ पर ना लें, हम उसको फिर बाहर जा कर के ले सकते हैं, तो वो अच्छा माना जाता है। दैट्स द बेस्ट थिंग। जब हम चरणामृत ले रहे हैं या फिर पुजारी हमको चरणामृत दे रहे हैं तो उस समय हमें एक विशेष मंत्र है, उसको उच्चारण करना चाहिए। वो है श्री राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्तिद मुदा भक्ति भावेन वै पित्वा शिरसा धारयाम्यहम्। अर्थात यह जल श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों से आया हुआ है और इसलिए इस जल को मैं बहुत ही आनंद पूर्वक, भक्ति पूर्वक इसका सेवन करके अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। इसका अर्थ यह है। तो इस तरीके से हमको चरणामृत का सेवन करना चाहिए। तीसरा, घी के दीपक। जब हम भगवान को कोई घी का दीपक दिखाते हैं तो भगवान को जब घी का दीपक दिखा लिया तो क्योंकि वो भगवान के साथ जुड़ गया है इसलिए वो भी निर्माल्य बन जाता है। तो कुछ मंदिरों में उस घी के दीपक को भगवान को दिखाने के बाद गरुड़ जी के पीछे लाया जाता है। लेकिन आप जितने भी हमारे इस्कॉन मंदिर हैं उसमें जब हम दीपक दिखाते हैं भगवान को, सर्वप्रथम हम श्रील प्रभुपाद जी के समक्ष ले जाते हैं, जो कि हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य हैं। उनके समक्ष ले जाते हैं और उसके बाद उन वैष्णवों को जो श्रेष्ठ हैं उनको पहले और फिर बाद के सारे लोगों को एक एक करके दीपक दिखाया जाता है। वरिष्ठ वैष्णव से हम फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, सबको दीपक दिखाते हैं। अर्पित दीपक को हमें आदर कैसे करना चाहिए? भगवान से वो दीपक आ रहे हैं तो उसको हम पहले हाथों से लें अच्छे से और उसको अपने मस्तक में स्पर्श कराएं और जय महाप्रसाद का उद्घोष करना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान का महाप्रसाद है, भगवान से होकर के आया है। जिन माता जी को मासिक धर्म है उन लोगों को
दीपक लेने से बचना चाहिए, उनको स्पर्श दीपक का नहीं करना चाहिए। चौथा, भगवान के वस्त्र। जो वस्त्र भगवान को पहना दिए गए, उनकी सेवा में आ गए, वो वस्त्र भी निर्माल्य बन जाते हैं, वो भी साधारण नहीं रहते। तो उसको हमें भी वितरित करना चाहिए, भक्तों के बीच में हम वितरित कर सकते हैं आदर पूर्वक, है ना। तो उनको रखें कैसे, उनका आदर कैसे करें? जब वो वस्त्र हमको मिल जाते हैं जो स्वयं भगवान ने पहने हैं, ऐसे वस्त्र हमको मिल गए, तो हमें उनको पूजनीय वस्तुओं के बीच में रखना चाहिए, सामान्य वस्त्रों के साथ नहीं रख देना चाहिए उनको। जहाँ पर हम पूजनीय वस्तु हैं वहाँ पर उनको रखना चाहिए, है ना। या फिर हम उनको किसी दीवार पर चित्र की भांति टांग करके रख सकते हैं, या किसी शीशे की मंजूषा में उसको हम रख सकते हैं अच्छे से, है ना। इस तरीके से उनको रखना चाहिए। उन वस्त्रों को तभी काटना चाहिए या फिर उनको सीना चाहिए जब हम उन वस्त्रों के द्वारा कोई भक्तिमय कार्य कर रहे हैं, सिर्फ तभी। जैसे मान लीजिए आपको जप की माली बनवानी है, या छोटे बच्चों का कोई आध्यात्मिक नाटक हो रहा है, तो उसके लिए कुछ कपड़े चाहिए, तो हम भगवान के कपड़ों में को काट या सी सकते हैं। किसी भौतिक कार्यों के लिए हमें उनको काटना या सीना नहीं चाहिए। ध्यान रहे, जब भी हम उन कपड़ों का प्रयोग अगर हम किसी और कारण कर भी रहे हैं, आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी कर रहे हैं, तो हमें कमर के निचले हिस्से जो भी हैं वहाँ पर उन वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, ड्रामा के लिए भी हो। हमें भगवान के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको अनादर माना जाता है। तो ये भगवान के वस्त्र के बारे में। अब महाप्रसाद के बारे में। महाप्रसाद मतलब कि हम देखते हैं कई सारे मंदिरों में जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं, उस दर्शन के बाद पुजारी आते हैं और सबको भगवान का प्रसाद बांटते हैं। तो महाप्रसाद जो भगवान को भोग लगाए गए हैं वो प्रसाद रहता है, महाप्रसाद, है ना। तो अच्छा होगा कि वो भोग जो है, वो प्रसाद जो हमको मिला भगवान का, उस प्रसाद को हम जो है वहाँ खा सकते हैं। और अच्छी बात क्या होगी, अगर हम उसको ले जा करके मंदिर से बाहर खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि भगवान के विग्रह खुले हुए हैं, तो हम उसको, भगवान के दर्शन खुले हुए हैं, तो फिर हम मंदिर में ना लेकर के संभव हो तो मंदिर के बाहर जा कर के वहाँ पर ले लें, अगर ऐसा कुछ है जो गिरने वाला नहीं है। क्योंकि हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि चीज़ें गिरनी नहीं चाहिए। इसीलिए जो महाप्रसाद हो, पुजारी को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जो महाप्रसाद हो वो गीला ना हो, ताकि गिरने की संभावनाएं कम हो जाएं। और सूखा हो वो सबसे अच्छा है। सूखा प्रसाद जो है वो कम गिरने की संभावनाएं रहती हैं। महाप्रसाद को लेते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि नीचे ना गिरे। नीचे गिरे तो हमें तुरंत उठा लेना चाहिए पैर और अपने मस्तक में लगा लेना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भगवान से कनेक्टेड हैं। भगवान से कनेक्टेड कोई भी चीज़ है वो एम्पावर्ड हो जाती है, और इसलिए हमें उसे साधारण वस्तुओं की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा।